किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जब बालियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि किसान भाइयों, ये समय ऐसा समय होता है कि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही जरूरी ये समय माना जाता है। जब बालियां आने लगती हैं तो इस समय गेहूं की फसल को कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है, साथ ही साथ फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको जानना चाहिए। पहले जब बालियां आने स्टार्ट होती हैं तो बालियां बनने के समय अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो रही है तो इसकी कमी से बालियों की जो लंबाई होती है वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाती है। दानों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है और दाने का क्वालिटी उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए। तो ऐसे में आपको यही करना चाहिए कि इस समय जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत है फसल को, वो सारे पोषक तत्व आप फसल को दें और वो सारे फर्टिलाइजर आप फसल में डालें। तो इन्हीं सब विषयों पर किसान भाइयों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, क्या होता है कि गेहूं में बालियां जब आने लगती हैं या बालियां जब आ चुकी होती हैं तो आपको उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए स्प्रे करना चाहिए। इससे गेहूं की पैदावार बढ़ती है। सबसे पहले नंबर पर आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए, बोरान का स्प्रे कर लेना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, बोरान के स्प्रे से गेहूं की फसल काफी बेहतर हो जाती है और साथ ही साथ आपको नैनो यूरिया का भी छिड़काव करना चाहिए। इससे किसान भाइयों क्या होता है कि फसल में जो पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है वो बढ़ती है। जैसे आपने बोरान का प्रयोग किया और बोरान का प्रयोग करने के बाद वो डायरेक्ट फसल में जाता तो है, लेकिन फसल उसको कितने अच्छे तरीके से अवशोषित करता है ये नैनो यूरिया पर डिपेंड करता है। क्योंकि नैनो यूरिया का जब आप स्प्रे करेंगे तो नैनो यूरिया फसल को वो ताकत प्रदान करता है जिससे वो सभी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर सके और ऐसा करने से रिजल्ट काफी जल्दी और काफी बेहतर मिलता है। साथ ही साथ आपको फास्फोरस, पोटेशियम और बोरान से युक्त एनपीके खाद का स्प्रे जरूर कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है किसान भाइयों, बालियों की लंबाई बढ़, साथ ही साथ दानों की संख्या भी बढ़ती है और दानों की क्वालिटी भी काफी अच्छी हो जाती है, जिससे बाद में चलकर गेहूं की जो पैदावार होती है उसमें काफी ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आपको एक चीज काफी ध्यान में रखना होगा, गेहूं की बालियां जब निकलने लगे तो गेहूं में सिंचाई आप न करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फूल खिस जाते हैं और इस स्थिति में झुलसा रोग हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको सिंचाई नहीं करना चाहिए। फसल में सुनहरा रंग आ जाए और दाने भर जाए तो भी आपको सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। जो भी सिंचाई आपको करना था आप कर चुके, अब इसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई भी सिंचाई नहीं करेंगे। जो भी पोषक तत्व देना आपने दे दिया, इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको कुछ महीनों में देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी डाउट आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।